नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डाले। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कीमतें जिस तरह से नए स्तर छू रही हैं उसने आम लोगों से लेकर निवेशकों तक सभी की चिंता और उत्सुकता दोनों बढ़ा दी है। खासकर उन लोगों के लिए ये खबर बहुत अहम है जो शादी विवाह या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोने और चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है और इसी वजह से हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीते 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है तो कभी अचानक गिरावट से लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य आने वाले हैं या आप भविष्य के लिए सोने चांदी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आज की ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको आज के ताज़ा भाव बताएंगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, बाजार के वरिष्ठ विश्लेषक और एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं और आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं और गहने बनवाने के लिहाज से ये समय कितना सही माना जा सकता है। इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर ज़रूरी और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा भाव बिना किसी देरी के मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 300 रुपये पर पहुंच गया है, जो हाल के दिनों में एक मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव आज 2400 रुपये चल रहा है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 3000 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 100 रुपये तक पहुंच गया है और 1 किलो चांदी का दाम बढ़कर 3 लाख रुपये हो चुका है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 4000 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल मचा दी है। हालांकि दोस्तों, ये भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में ये उतार चढ़ाव अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से चांदी की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं और बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात को देखते हुए ये समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच सही मौके पर खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। अब अगर एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय की बात करें तो उनका मानना है कि पिछले
एक महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए की छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के चलते सोने चांदी की कीमतों में आगे भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल की। तो इस समय जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जिनका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। खासतौर पर निवेशकों का रुख इस समय थोड़ा सतर्क दिखाई दे रहा है और इसी वजह से गोल्ड में वो तेजी नहीं दिख रही जैसी तनाव के दौर में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जो इस समय सोने की कीमतों पर दबाव बनने का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया गया है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि दुनिया में तनाव कम हो सकता है, वैसे ही सोने में हल्की कमजोरी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की बजाय दूसरे विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं। यही वजह है कि शांति से जुड़ी खबरें आते ही सोने पर दबाव बढ़ जाता है। अब अगर आने वाले दिनों के भाव की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सोने में अभी रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ जहां मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की तरफ कई स्तरों पर रुकावटें भी काफी मजबूत हैं। गिरावट आने पर कुछ निवेशक इसे खरीदारी का मौका मान सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी भी नजर आ सकती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता, तब तक गोल्ड में बड़ी और टिकाऊ तेजी की संभावना कम ही मानी जा रही है। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। जैसे ही चांदी में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को सहारा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तेजी आती है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे भाव फिर से फिसलने लगते हैं। यही वजह है कि चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है और निवेशक बहुत सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है, और वो है जापान की स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान वाकई ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर पर पड़ेगा और इसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। मौजूदा माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता की खबरें, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चर्चाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों को बाजार की चाल पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी बड़े घटनाक्रम के साथ सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। यानी फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के संकेत हैं और ना ही किसी जबरदस्त तेजी की स्थिति बनती नजर आ रही है। बड़ी चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा सामने आएगा या फिर कोई अहम ग्लोबल खबर बाजार को झटका देगी। ऐसे माहौल में गिरावट आती है तो वो खरीदारी का मौका बन सकती है, और अगर तेजी आती है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग का मिलना तय है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, मौजूदा संकेतों को देखें तो आने वाले दिनों में सोना लगभग 2,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर की तस्वीर साफ नहीं दिख रही है।
बाजार पूरी तरह खबरों और वैश्विक संकेतों के सहारे चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सावधानी बेहद जरूरी है। बिना सोचे समझे ट्रेड करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड में एंट्री ना करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कितने होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा हालात में देखा जाए तो सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से काफी हद तक दूर होता जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,582 रुपए पर